मेरी कविता सुख और दुख। इस दर्द ने कहाँ मुझे पहले जैसा रहने दिया है। इस दर्द ने कहाँ मुझे पहले जैसा रहने दिया है। कब वक्त आया और सर से पैर बदल कर चल दिया है। एक ही जीवन को कितनी बार नए सिरे से जिए हम। कितनी बार अपने जख्मों की मरहम पट्टी करते फिरे हम। मैं इस दर्द से दोस्ती तो कर लूं, मगर बीच बीच में ये जो खुशियां आकर हमें छलती है ना, हमारे मुस्कान चाहने की लालसा ही हमें कमजोर करती है ना। हम जैसे ही दर्द सहने के आदी बनते हैं, वैसे ही हमें खुशियां दूर से आती दिखने लगती है। और जैसे ही हम खुशियों के आदी बनते हैं, वैसे ही दुखों की आहट सुनने मिलती है। मुझे इस सुख और दुख के बीच में एक तनाव का जाल सा नजर आता है, और इस जाल में उलझकर मेरा मन कभी शांत तो कभी अशांत हो जाता है। सुख और दुख में फर्क बस इतना है। सुख और दुख में फर्क बस इतना है कि दुख की खामोशी में हम बिस्तर पकड़कर अपने सारे क्रियाक्रम को ठप कर जाते हैं। सारी दुनिया से कटकर खुद को अकेलेपन में बंद कर जाते हैं। तब सुख आकर हमारे इस अधमरे शरीर पर तरस खाकर हमें आगे 4 कदम और बढ़ाने को मजबूर करवाते हैं। हमारी टूटी उम्मीद की डोर को जोड़कर फिर से हमें जीवन की राह पर चलवाते हैं। मन भर गया हो भले सबसे, फिर भी हम खुद को उन सब के बीच ही फिर से खड़ा पाते हैं। यूं ही जीवन के सुख दुख सहते सहते हम इंसान के लिए पहले इस दुनिया और दुनिया वालों का वजूद खत्म हो जाता है, और फिर एक दिन ये इंसान खुद में ही गुमसा हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब बटन, फॉलो बटन, बेल आइकॉन दबा दे, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर मैं आप सबसे अध्यात्म के एक टॉपिक पर ही बात करूंगी, और आज का मेरा टॉपिक है हमारे शरीर के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये कोशिश में लगी हूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया आप लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो है वो ऐसा नहीं कि किसी के अंदर है। ये वो शक्ति है जो हर मनुष्य के शरीर के अंदर छुपी हुई शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर के नाड़ियों के बारे में आप सबको बता कि मेन जो 3 नाड़ियां हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो जो ये सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी जागृत होने लगती है ना, तब जो है कि आप जो है कि कुंडलिनी शक्ति पर आप अपने काम करना शुरू करते हो। क्योंकि देखिए, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी तभी जो है आपके जो 7 चक्र हैं शरीर के, वो जो है कि जागृत होंगे। और जब आपके चक्र जागृत होने लग जाएंगे शरीर के अंदर के, तब आपकी 7 चक्र जागृत हो गए। इसका मतलब ये कि आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया। अब कुंडलिनी शक्ति देखिए है क्या, इस रहस्य को जानने के पीछे हम कभी दौड़े ही नहीं। ये वो रहस्य है जिसे आप जानोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली आपके अंदर कुछ पावर है, कुछ शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति को आप पहचानोगे। अगर आप जो है मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो ध्यान लगाना शुरू करते हो, तो मरने से पहले जो है कि आपका सामना इस प्रश्न से तो हो ही जाना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ध्यान हमें क्यों लगाना चाहिए। तो ये सवाल जो है आप एटलीस्ट मरने से पहले एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सबके मन में आए, ताकि आपको रहस्य पता चले, आध्यात्मिक जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है आप जो है वो समझ पाओ। तो वो ऊर्जा को समझने के लिए जो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं इतने साल जो है कि इस विद्या से खुद को मैंने दूर रखा। मुझे इस बात का पछतावा हुआ। देखिए, खुद सोच कर देखिए, जब हमारे आराध्य, हमारे देवता वो हमेशा किस अवस्था में रहते हैं। शिव जी को देख लीजिए, वो हमेशा ध्यान की मुद्रा में ही आप देखेंगे कि जितने भी उनके फोटो आप देखेंगे वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। विष्णु जी को देख लीजिए, वो भी जो है कि शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भी वो ध्यान में ही है। इवन वो निद्रा की अवस्था में भी उन्होंने अपनी जो है कि ध्यान में वो डूबे हुए हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए, जब हमारे ईश्वर ध्यान को इतना साध रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हम
उनकी पूजा भी उस वैसे ही रूप में कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में ही हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो कभी आपने ये नहीं सोचा, ये नहीं लगा आप सबको कि जाना जाए, समझा जाए कि आखिर है क्या ध्यान, आखिर है क्या मेडिटेशन। कभी करिए बैठकर, कभी जो है कि आंखें बंद करके जो है कि अपने मस्तक पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। आपको बहुत अलग अलग तरह की अनुभूतियां होंगी। मैं जैसे देखिए शुरुआत परिवार से ही करते हैं। परिवार में ही देखिए जब बच्चा होता है तो सबसे पहले माता पिता का ये होता है कि मैं जो कहूँगा वो तुम करो। तो यहाँ से शुरू हो जाता है कि आप डोमिनेंट बन रहे हो, आप किसी के जीवन पर अपना अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप पिता बन गए हो तो बच्चे को जो कहेंगे बच्चा वो करे ही। बच्चे को ये समझाना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और पिता को भी अपना धर्म निभाना है कि ये मेरा पुत्र है, जितना होगा मैं इसे सही रास्ते पर चलाने की कोशिश, लेकिन ऑर्डर देकर नहीं। हर पिता और जो माँ है कोशिश करते हैं अपने बच्चे को ऑर्डर देने की, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। बच्चे नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप उसको ये वजह नहीं बता रहे हो कि क्यों आपको सुनना है। आपको सुनना है, अगर आप सही हो तो आपको सुनना है, अगर आप गलत हो तो आपको नहीं सुनना। गलत बात चाहे पिता कहे चाहे कोई भी कहे, नहीं ही सुना जाएगा। तो बच्चे को फर्क करना समझाना होता है हमें, सही क्या है गलत क्या है। तो वहां से एक अलग विद्रोह शुरू होता है बच्चे और माता पिता के बीच में। अब मान लीजिए बच्चे का कोई भाई है या बहन है तो एक कंपैरिजन वहां शुरू हो जाता है। एक ही कोख से भाई बहन की यात्रा देखिए शुरू होती है। अगर दो भाई एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं तो वो कहीं न कहीं जाकर अपने जीवन में कंपैरिजन जरूर करते हैं। हमने अपने आध्यात्मिक बल को खत्म कर दिया, हमने अपनी आत्मीय शक्ति से खुद को दूर कर दिया, अपने ईश्वर को खुद से हमने दूर कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो अच्छे सारे गुण हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारा भाई बहुत आगे बढ़ सके। ये सच्चाई है। हम छुपाते हैं, हम सामने नहीं दिखाते, लेकिन अंदर जो मन में है ना ये बातें आती हैं, सबके चलती हैं। दो बहन है, एक बहन की शादी बहुत बड़े घर हो जाए, एक बहन की शादी छोटे घर हो जाए, जो छोटे घर जाएगी वो बहन अपने आप को कंपेयर करेगी, जरूर करेगी। और जो बड़े घर गई है वो भी कंपेयर करेगी, अरे मैं तो बड़े घर हूँ, ये छोटे घर। ये बातें होती है, आप भले मुंह से ना कहो लेकिन आपके मन में चलती जरूर है। आपके अंदर कंपैरिजन आता ही है, आप तुलना करते ही हो। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर जो है कि बुरे विकार आते हैं। भले आपने अमीर घर, एक लड़की ने शादी कर ली और उसकी छोटी बहन गरीब घर चली जाए, आपने तुलना की तो आपको अपनी अमीरी का घमंड हुआ। गरीब ने उसको देखकर कहा कि अरे मेरी बड़ी बहन तो बड़े घर चली गई, तो गरीब ने अपने आप की गरीबी को कोसा। तो दोनों में विकार आए, चाहे वो अमीर रही, दोनों में जो है कि बुरे विकार पैदा होते हैं। अमीर घर जो लड़की गई उसने तुलना करके खुद पे घमंड लाया, जो गरीब घर गई उसने अपनी जिंदगी को कोसा। तो कैसे सुख आएगा बताइए? अमीर भी रोएगा, गरीब भी रोएगा। तो यही है, अमीरी को हजम भी हम नहीं कर सकते आज की डेट में। हमारे अंदर अहम आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है पैसा आने से। तो हमें जो है कि ये सब कैसे सीख पाओगे आप? कैसे अपनी धन दौलत को आप पचा पाओगे? धन दौलत होने के बाद भी आप विनम्र सहज कैसे बन पाओगे? अध्यात्म को जब तक आप अपने जीवन में नहीं जोड़ते हो, जब तक खुद से सर्वोपरि किसी को नहीं मानते हो, जब तक ईश्वर की शरण में खुद को नहीं झुकाते हो, जब तक ईश्वर के शरणागत आप नहीं बनते हो, तब तक हम सब सुखी नहीं हो सकते। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने चुप चुप की अपनी ही हम जो है कि शांति को खो बैठते हैं। एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है। अपने ही जीवन को जैसे मन होता है कि जीवन को खत्म करने तक भी लोग पहुंच जाते हैं। तो ये हालत हमारी हो रही है। वरना इस संसार में देखिए, आप देखने जाएंगे तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अभी आपके हाथ पैर कट जाए फिर देखिए आपकी क्या हालत होगी। कौन सा रिश्ता जो है कि आपका साथ निभा देगा? आप हर किसी पे बोझ बन जाओगे। ठीक है, ये सच्चाई है जीवन की, जो हम कहते नहीं है, जो हम सुनना नहीं चाहते। हमको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए, तभी तो आप भागोगे ना ईश्वर की तरफ। जब तक दुख नहीं आता, ये दिमाग ठिकाने नहीं आता हमारा, जब तक इस शरीर को तकलीफ नहीं मिलती, कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाती, कई बार लोगों के होश ठिकाने नहीं आते, तब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि क्यों हमें ईश्वर के शरण में जाना है, क्यों हमें जो है कि पूजा पाठ करनी है, क्यों अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। और मेरा भी हाल आध्यात्म में ऐसा ही था कि क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ, कैसे पूजा करूँ, क्या करूँ। तो कोई चिंता नहीं करनी होती हमें। देखिए, बस एक बार ठानना होता है कि मुझे ईश्वर आपके रास्ते पर चलना है, बस ये मानना होता है। उसके बाद होता क्या है, ईश्वर आपको खुद रास्ता दिखाते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली, इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं
कि अब तुम्हें ये सुनना चाहिए, अब तुम्हें कीर्तन करना चाहिए, अब तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए, अब तुम्हें जो है कि अपना गुरु बनाना चाहिए, अब तुम्हें जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, ये कहना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो सब सारे रास्ते वो दिखाते हैं। आप बस उस स्कूल में एडमिशन लेने की ठान लीजिए, जाकर बैठ जाइए। जैसे नहीं होता आप बच्चे का अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो प्रिंसिपल से आप बात करते हैं ना कि हाँ मेरे बच्चे का एडमिशन कर, वैसे अपने लिए भी एडमिशन लीजिए, ईश्वर के स्कूल में जाइए और वहाँ पर आप कहिए कि मुझे जो है कि आगे का रास्ता आप दिखाइए, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप सीख जाओगे। बस एक बार चलने की सोचिए, अगर एक्चुअली आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो। और मेडिटेशन का देखिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर पूरे दिन कोई योगा नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, इसका मतलब आप अपने शरीर के अंदर जितने भी जो है कि घाव हैं, तकलीफ है, दुख है, उन सब पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सब घाव आपके भरने लगते हैं। मेडिटेशन में इतनी पावर है। जब मैंने खुद को अध्यात्म से जोड़ा ना, तो एक समय के बाद मुझे ये सवाल आया कि यार सब तो हो गया, ध्यान नहीं लगाए, कभी मेडिटेशन नहीं किया, नो तो करना ज़रूरी है। जब जो नहीं किया है ना, तो उसमें आप अपना 100% दे पाओगे जानने के लिए कि क्या है ये। तब मैंने खुद को मेडिटेशन की तरफ जोड़ा, ध्यान की तरफ जोड़ा मैंने खुद को, और बहुत कुछ अनुभव हुआ मुझे, बहुत सारे अलग अनुभव हुए। किसी वीडियो में आप सबसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कुछ कहना हो मुझे तो कमेंट करिए और मुझे बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?